नमस्कार दोस्तों, टेक मैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप भी अपने टेबल फैन बजाज ऊषा के टेबल फैन को किस तरह से सेटिंग करते हैं। क्योंकि आप जब नया पंखा सेट लेकर आते हैं तो आपको उसको सेटिंग करना नहीं आता है, इसलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि पंखे किस तरह से सेटिंग की जाती है। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, तभी आप सब अपने पंखे की सेटिंग कर पाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो टू द स्टार्ट। यदि लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि आप भी अपने टेबल फैन की किस तरह से पंखे की सेटिंग को सही कर सकते हैं घर में, बिना दुकान जाए, बिना 1 रुपया खर्चा करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो आपकी लोहे की जो रॉड होती है, तो इसको सबसे पहले पीछे लगाया जाता है। जैसे इसमें चूड़ी बना हुआ है, तो चलिए इसको लगा के हम दिखाते हैं, ताकि आप भी जब कभी पंखा नया लेकर आएँ तो आप घर पर ही सेटिंग कर लें, दुकान ना जाएँ। तो देखिए इसको क्या करना होता है, इसको दिखाते हैं। दोस्तों, फिटिंग करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो इसमें 3 जो नट बोल्ट दिया होता है, इसका जो डायरेक्शन है तीनों के मतलब सेंटर में सेम होना चाहिए, तभी ये फिटिंग में बन पाएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों को इसमें जो प्लास्टिक का जो दिया होता है ढक्कन टाइम में, इसको इसके बाद हम लोगों को धीरे धीरे करके इसको लगाते समय दोस्तों एक बात का विशेष ख्याल रखना है, सावधानी बरतनी है कि ये जो मतलब होता है, इसको बिल्कुल इसको पकड़ कर पीछे से रखें, ताकि ये आगे मतलब भाग ना पाए। तो चलिए इसको हम पीछे से थोड़ा सा यूँ करके इसको पकड़ लेते हैं, ताकि ये आसानी से लग सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने इसको थोड़ा सा हाथ से पकड़ लिया है। चलिए अब इसको लगा के दिखाते हैं इसको ढक्कन को कितनी सावधानीपूर्वक से। जब भी इसके घर में फिटिंग करें तो एक बात का ख्याल रखें दोस्तों, इसको जो है बहुत ही आसानी से धीरे धीरे से लगाएं, ताकि इसकी चूड़ी में मतलब बैठ सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको धीरे धीरे फिटिंग करना स्टार्ट हो गई है, और जो पूरी तरह से कर दिया है, ताकि अब ये हिलेगा नहीं। जैसा कि आप देखा दोस्तों, हमने इसको पूरी तरह से कर दिया है। जैसा कि देखा दोस्तों आपने कि इसको हमने जो फिटिंग है इसकी, इसमें इसका जो पीछे वाला जो बैक कवर होता है, उसको सही तरह से फिट कर दिया है। चलिए अब इसके बाद इसकी जो ब्लेड होती है जो प्लास्टिक की, क्योंकि दोस्तों जो आज के टाइम में जो टेबल फैन आ रहे हैं, उसमें 90% फैनों में जो कंपनी ब्लेड प्रोवाइड करती है वो प्लास्टिक की होती है। तो इस ब्लेड को हम लोगों को कैसे इसमें फिट करना है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप भी अपने टेबल फैन किस तरह से मतलब घर में फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये मतलब जो ब्लेड होती है, इसमें हम लोग हमेशा याद रखना है, ब्लेड के पीछे आपको ये थोड़ा हल्की से एक पत्ती टाइम में डी होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा जूम कर जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इसमें थोड़ा सा फिटिंग करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए आप ब्लेड में इसको फैन के अंदर रखते हैं। फैन के रखने के बाद अब दोस्तों क्या करना होता है, अब आपको इस प्रकार की एक छोटी सी ढकने टाइम में मिलेगी। अब ये ढकने को लगाते समय एक बात का विशेष दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी ये मतलब इससे ढकने को बंद करें तो बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे क्या इसका फिटिंग होती है पंखे की। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार की पूर्णियाँ बनी होती हैं, तो इनको बहुत ही धीरे धीरे से मतलब बंद करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चलो हम फिटिंग करके दिखाते हैं आपको पूरे को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको धीरे धीरे इसकी सेटिंग करते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप जितने फैन की सेटिंग कर पाएँ। तो जिसको धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह की सेटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, तो आपको क्या करना है, जब भी ये इससे सेटिंग करें तो पंखे को थोड़ा सा नीचे लटा दें, ताकि इससे सेटिंग आसानी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से अपने पंखे की सेटिंग कर सकेंगे। तो चलिए हमने इसको पंखे को नीचे गिरा दिया है, अब इसको बंद कर देते हैं, ताकि
कि जो मतलब इसकी जो ब्लेड सही तरह से कस हो गए। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, जब भी ये ब्लेड के ऊपर वाले ढक्कन लगा तो धीरे धीरे टाइट करना। अगर आप तेज टाइट कर देंगे तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो खराब भी हो सकती हैं और आपका पंखा सही तरह से टाइट भी नहीं होगा। चलिए इसको धीरे धीरे टाइट करते हैं और अभी आपको इसको डेमो भी करके दिखाएंगे कि पंखा किस तरह से चल रहा है। चलिए इसको धीरे धीरे दोस्तों टाइट करते हैं पंखे को। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने होम स्क्रीन पर कि हमने जो अपना टेबल फैन था वो हमारे पंखे की फिटिंग 90% कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको और टाइट कर देते हैं ताकि मतलब चलते समय ये हिले ना। दोस्तों एक बात का विशेष ख्याल रखना है, जब भी आप अपने पंखे की सेटिंग करें तो इसको पूरी तरह से टाइट कर दें। अगर ढीला रह जाएगा तो आपकी जो ब्लेड होती है उसमें कट कट की आवाज़ आएगी, इसलिए इसको फिटिंग करते समय इसको पूरी तरह से टाइट कर देना है। जैसा कि देखा दोस्तों आपने हमारे पंखे की फिटिंग को पूरी तरह से टाइट कर दिया है ताकि वो अगर ढीली रहेगी तो फिर उसमें खड़खड़ की आवाज़ आएगी। चलिए अभी हम इसके जो ऊपर वाली पहली ब्लेड है उसको भी लगा के दिखाते हैं ताकि आप भी अपने पंखे की सेटिंग घर पर कर सकें। तो उसका क्या करना है कि जो इसको पहली जो ब्लेड होती है इसमें एक इस प्रकार की एक आपको प्लास्टिक की लेयर मिलती है। इस लेयर से ही दोनों जो लोहे की बाइंडिंग होती है उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे क्या कनेक्ट करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चलिए पहले इस ब्लेड को आपको खोल देना है। ये जो प्लास्टिक की लेयर दी है इसको पूरा सा निकाल के इसको ढीला कर लेना है। जो प्लास्टिक की लेयर है आपको पूरी तरह से निकाल लेना है इससे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, चलिए हम इस ब्लेड की लेयर को पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, आपको जो प्लास्टिक की लेयर होती है आपने जो पीछे वाली मतलब एडजस्ट बैक कवर जो एडजस्ट किया उसमें आपको धीरे से इसमें लगाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए इसके फिटिंग करके दिखाते हैं आपको ताकि आप भी समझ सकें किस तरह से पंखे की सेटिंग की जाती है। बिना घर जाए, बिना इलेक्ट्रीशियन को बुलाए, बिना 1 रुपया खर्चा करे, फ्री में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने पंखे की जो ब्लेड है उसको इसमें फिट कर दिया है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, अब इसको हम लोगों को जिसमें दिया होता है इसको चलो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ताकि जो मतलब जो आपकी जो लेयर है जो थोड़ा सा मतलब वो ना हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, चलो इसको हम थोड़ा टाइट करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि देखा दोस्तों हमने इसको टाइट कर दिया। अब जो बैक कवर जो आखिरी बाहर का हिस्सा होता है, अब इसको में कैसे इसको फिट करना है। तो फिटिंग करते समय एक बात का विशेष दोस्तों ध्यान रखना है, जो कंपनी का ब्रांड होता है जो जिसमें ये लिखा होता है तो इसको मतलब अगर आप नीचे की ओर मतलब लगाएंगे तभी आके मतलब सही तरह से रखेगा। यूँ लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए कि हम लोग किस तरह फिटिंग करते हैं, तो इसकी जो मतलब रॉड का जो कॉर्नर होता है आपको इसमें क्या करना होता है, इसका जो सेंटर होता है सभी में बिल्कुल सेम तरीके से मिलाना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए इसको धीरे से लगा के आपको दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सकें किस तरह से पंखे की फिटिंग को करते हैं और आप भी अपने पंखे को घर में किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि जैसे इस तरह से मैंने इसके पंखे की फिटिंग कर दी। चलिए अब इसको थोड़ा सा और नीचे से टाइट कर देते हैं ताकि ये पंखे चलते समय जो इसकी 3 लेयर है प्लास्टिक की वो बाहर ना निकल पाए। चलिए इसको हम टाइट कर देते हैं थोड़ा सा और फिर आपको इसका डेमो करके दिखाते हैं कि हमारे पंखे की सेटिंग कैसी रही।
ज़मीन में पंखा गिरा लेते हैं ताकि कसने में हम लोग को आसानी हो जाए। चलिए फिर आपको दिखाते हैं इसकी कैसा क्या प्रोसेस रहा और कैसे इसकी आवाज़ पंखे की है, कैसे ये पंखा हवा देता है, पूरी बारे में हमने आपको आज विस्तार से बताएंगे। चलिए पहले इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आप, इस जो 3 लेयर प्लास्टिक की जो लेयर होती है इसको आपको टाइट कर देना है। अगर आप थोड़ा सा जो ढीला रहेगा इसका नट बोल्ट इतनी तरह से खुलने में भी इसका डर है, इसलिए आप लोग इसको पूरा फिटिंग सही तरह से कर देते हैं। जैसा कि देखा दोस्तों हमने इसकी फिटिंग पूरी तरह से कर दी है। चलिए अब इसको डेमो करके दिखाते हैं पंखे का कि हमारा पंखा किस तरह से चलता है। तो चलिए इसको हम आपको डेमो करके दिखाते हैं और पंखे को स्टार्ट करके दिखाते हैं कि पंखा हमारा कैसा है। चलो तो चलिए इसका डेमो आपको दिखाते हैं कि पंखा हमारा पूरा फिटिंग होने के बाद कैसी आवाज़ दे रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा पंखा स्टार्ट हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो में, नहीं जाता है तब तक जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टैग महंत में।